Hello बच्चों, let's read this question. The question says which of the following compounds has both ionic and covalent bonding. इस क्वेश्चन में पूछा है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड है जिसमें दोनों ही कोवैलेंट और आयोनिक बॉन्डिंग प्रेजेंट है. ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारा की कंसेप्ट क्या हो जाएगा. आयोनिक एंड कोवैलेंट बॉन्डिंग. Here write the key concept of this question. Key concept of this question: ionic and covalent bonding. आयोनिक एंड कोवैलेंट बॉन्डिंग. ठीक है, तो यहाँ हम देख लेते हैं वन बाय वन. हम देख लेते हैं कि कौन से कंपाउंड में आयोनिक बॉन्डिंग है और कौन से में कोवैलेंट बॉन्डिंग प्रेजेंट है. ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आयोनिक बॉन्डिंग किस में होती है. आयोनिक बॉन्डिंग, द बॉन्डिंग बिटवीन द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. बॉन्डिंग between metal and non-metal, metal and non-metal is called ionic bonding, and ions are formed in this bonding. है ना, ions are formed, ions are formed in this bonding, in this bonding. ठीक है, और सेकंड वन होती है हमारी कोवैलेंट बॉन्डिंग. कोवैलेंट बॉन्डिंग कहाँ होती है? बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. कोवैलेंट बॉन्डिंग कहाँ होती है? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को शेयर करके. ठीक है, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो हम यहाँ देख लें कि फर्स्ट जो हमारा ऑप्शन है NaBr, इसमें हम देख सकते हैं सोडियम क्या है, मेटल है, और ब्रोमीन क्या है, नॉन मेटल है. तो ये क्या बनाएंगे, सोडियम पॉजिटिव आयन फॉर्म करेगा और ब्रोमीन नेगेटिव आयन फॉर्म करेगा. ठीक है, तो बोथ आर आयोनिक इन नेचर, बोथ आर ionic in nature. Okay, because the bond formed between the metals and the non-metals, because bond formed between the between metal and non-metal, metal and non-metal. ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी बॉन्डिंग प्रेजेंट है? आयोनिक बॉन्डिंग प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहा है, तो सिर्फ यहाँ पे क्या होगी, आयोनिक बॉन्डिंग प्रेजेंट. ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा सेकेंड वन इज बेरियम साइनाइड. BaCN होल ट्वाइस, बेरियम साइनाइड. तो यहाँ हम देखेंगे बेरियम 2 पॉजिटिव आयन फॉर्म करेगा और साइनाइड Cn माइनस नेगेटिव आयन फॉर्म करेगा. तो ये क्या बनाएगा, आयोनिक bonding is present because positive and the negative ions are formed in this compound. एंड साइनाइड की अगर हम बात करें तो साइनाइड में कार्बन और नाइट्रोजन क्या करेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करेंगे. ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड. ठीक है, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कार्बन एंड नाइट्रोजन, कार्बन एंड नाइट्रोजन फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें कार्बन एंड नाइट्रोजन sharing electron and covalent bond is formed, and covalent bond formed. ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि आयोनिक बॉन्डिंग भी प्रेजेंट है और कोवैलेंट बॉन्डिंग भी प्रेजेंट है. तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में क्या बोला था कि कौन सा कंपाउंड है जो आयोनिक और कोवैलेंट बॉन्डिंग दोनों ही शो करता है. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी. अब रिमेनिंग ऑप्शन हम देख लेते हैं. PCl3 की अगर हम बात करें, थर्ड ऑप्शन है हमारा PCl3. तो PCl3 में अगर हम बात करें तो in this, by sharing of electrons to form covalent bond, phosphorus and chlorine form a bond
bond by sharing of electron, by sharing of electron, तो क्या बनाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो फॉस्फोरस और क्लोरीन ने एक बॉन्ड बनाया बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो बॉन्ड क्या कहलाया, हमारा कोवैलेंट बॉन्ड कहलाया। यहाँ पे फॉस्फोरस एंड क्लोरीन both are the non-metals, both are non-metal, दोनों ही क्या है, नॉन मेटल है, ठीक है। नेक्स्ट वन क्या है हमारा ऑप्शन, फोर्थ वन इज CH3 CH2OH। तो यहाँ पे हमारा ये किस तरीके से बनेगा स्ट्रक्चर, कार्बन में 3 हाइड्रोजन अटैच है, 1 कार्बन, ठीक है। सेकेंड कार्बन में 2 हाइड्रोजन अटैच है, और ये किससे बॉन्ड बना रहा है, हाइड्रोक्साइड से, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे कोई भी आयन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे केवल इलेक्ट्रॉन शेयर करके जो बॉन्ड बनाया जा रहा है वो है हमारा कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो हमने थर्ड और फोर्थ दोनों ही ऑप्शन में क्या देख लिया, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आयंस फॉर्म नहीं हो रहे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।